हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी वाईफाई मोबाइल एप्लीकेशन पर एंड यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आपको पता है, हमने आप सब के लिए ट्रिपल सी का जो 7 डेज का एक क्रैश कोर्स निकाला था, जो फ्री बैच है आपके यूट्यूब चैनल पर हो रहा है। और इसका आज का ये क्लास नंबर 5 है ना, यानी 5th क्लास है आज का। इसके बाद एक क्लास 4 बजे मिलेगी, वो छठी क्लास होगी। तो शाम को 4 बजे भी इसी बैच की क्लास आपको मिलने वाली है। दिन में 2 क्लास कर दी गई हैं क्योंकि 31 को आपका एग्जाम है और 30 तक हमें चैप्टर 10 तक पढ़ाना है। तो इस चैप्टर में आप सभी चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इसमें डिटेल में ए टू जेड सारा कुछ यहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एक चैप्टर 5 के मैराथन होने वाली है आप सबके लिए, ठीक है। बाकी जो साथी ट्रिपल सी का कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप पर जाकर ट्रिपल सी फतेह बैच 9.0 ले सकते हैं। इस बैच के अंदर खासियत ये होती है कि यहाँ पर थ्योरेटिकल भी आपको पढ़ाते हैं डिटेल में, और साथ ही साथ एमसीक्यू लाइव भी पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको मिलती हैं, फ्री ई बुक यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये ए टू जेड कंप्लीट बैच है। इस बैच को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी क्लास जो है सुबह 7 बजे लाइव होती है, एक शाम को 4 बजे आती है। इसी प्रकार से अक्टूबर के लिए जो बैच हमारा अभी चल रहा है, शाम को 6 बजे लाइव होता है। और इसे भी आप सभी अभी 399 में ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिपल सी L25 लगा लीजिएगा, दोनों बैचेस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। इसका जो मेन उपयोग है वो किसके लिए होता है, इम्प्रेस का मुख्य इस्तेमाल क्यों किया जाता है। रमेश जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग जो भी क्लास में हाजिर हैं, प्रेजेंट हैं। आप सब सबसे पहले तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी साथी जिनका भी एग्जाम है वो भी इस सीरीज को फॉलो कर पाए, इस क्लास को फॉलो कर पाए। ओके, देखो यहाँ पर सिंपल आपका सही जवाब हो जाएगा प्रेजेंटेशन है। कैसा है, ये आपका एक प्रेजेंटेशन है। ये तो बहुत बेसिक सवाल है क्योंकि आपको पता है एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, वैसे ही यहाँ पर आपका स्प्रेडशीट की बात करें तो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है। ये आपका इसको आप वर्ड कह सकते हैं ये, या फिर आपके राइटर होता है जो लिब्रे ऑफिस का होता है, ये कैल्क होता है। और ये आपका इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो आप जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी फाइल को सेव करते हैं तो डिफ़ॉल्ट उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। वो फाइल जब आपकी सेव होगी तो किस नाम से सेव होगी, और उसके साथ में जो एक्सटेंशन जुड़ेगा वो क्या होगा। देखो, जो एक्सटेंशन होगा ना, .ods होगा, ऑप्शन डी है यहाँ पर। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है तो ओडीपी है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ये आपका इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है, इस बात को याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन में बताना है इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी कौन सी होती है। आप स्लाइड शो कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, जो भी आपने स्लाइड्स बनाई हैं आप उन्हें शो करना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन को शो करना चाह रहे हैं, तो कैसे करोगे। देखो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बनेगा F5 ऑप्शन बी। एक बार हम आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर लेकर चलते हैं। तो अभी जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपके सामने ओपन हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए, ये जो स्लाइड आपकी है अभी आपके सामने एक ही स्लाइड है और हमने यहाँ कोई भी कंटेंट ऐड नहीं किया है। स्लाइड शो के लिए हमें कौन से मेनू पर जाना होता है, तो ये बहुत सारे यहाँ मेनू दिख जाते हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है। तो आप स्लाइड मेनू पर आएंगे और इसके आगे एक स्लाइड शो मेनू दिया हुआ है। दोनों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, आपको हम अलग अलग ऑप्शन समझा देंगे। पहले स्लाइड शो को देखते हैं। स्लाइड शो पर जब आप आते हैं तो उसमें 4-5 ऑप्शन रहते हैं। पहला है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, तो इसकी शॉर्टकट की भी दे रखी है F5। आप स्लाइड शो को फर्स्ट स्लाइड से प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, शिफ्ट F5 है, तो यहाँ पर क्लिक करने से आपके सामने जो यहाँ पर स्लाइड एक्टिवेट होगी या जो एक्टिव स्लाइड आपकी है वहीं से शो प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो स्लाइड शो जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, शॉर्टकट की F5 इसकी होती है।
अगला सवाल है, स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प किस मेनू में होता है? विच मेनू कंटेन्स द ऑप्शन स्लाइड ट्रांजिशन? स्लाइड ट्रांजिशन की जो कमांड है वो कौन से मेनू के अंदर होती है? अब आपको जवाब देना है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4 और इसका जवाब सबका आना चाहिए। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा है कि स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट जो होते हैं ना, वो आपको कहां पर मिलते हैं, किस मेनू के अंदर मिलते हैं? स्लाइड मेनू इसका राइट आंसर है। आपको स्लाइड मेनू में जाना है। जो भी हम स्लाइड मेनू की बात कर रहे थे, एक स्लाइड शो होता है, एक स्लाइड मेनू होता है। तो स्लाइड मेनू में आप जाएंगे तो वहां पर आपको स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। आप वापस से आ जाइएगा और यहाँ पर आप जैसे चलेंगे स्लाइड मेनू के अंदर, तो देखो यहाँ पर स्लाइड मेनू में आ गए। इसमें कई सारे कमांड होते हैं, जैसे न्यू स्लाइड भी आप यहीं से ले सकते हैं, डुप्लीकेट भी स्लाइड को यहीं से कर सकते हैं, और भी कई ऑप्शन हैं। और यहीं पर आपको स्लाइड ट्रांजिशन की कमांड मिलती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद आप व्यू मेनू पे आएंगे तो व्यू मेनू पर भी आपको स्लाइड ट्रांजिशन का जो कमांड है वो मिलता है। स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये दोनों कमांड आपको व्यू मेनू पर भी दी जाती हैं। तो देख लेना है कि कौन सा मेनू आपके सामने वहां पर दे रखा है। ठीक है, स्लाइड हो गया और दूसरा कहाँ मिलेगा? व्यू मेनू पर भी ये आपको मिल जाता है। अगला सवाल है, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन इम्प्रेस शॉर्टकट की इज? इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है, कौन सी है? न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की कौन सी है? और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कौन से मेनू के अंदर न्यू स्लाइड की कमांड होती है। तो इसका सही जवाब है, कंट्रोल के साथ एम दबाने से आपको न्यू स्लाइड मिल जाती है। न्यू स्लाइड हमें लेनी है तो कंट्रोल एम। न्यू प्रेजेंटेशन नहीं लेना, न्यू स्लाइड, प्रेजेंटेशन तो है उसी में नई स्लाइड ऐड करनी है, कंट्रोल एम। और स्लाइड मेनू पर जाकर के न्यू स्लाइड को आप ले सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा? स्लाइड मेनू पर जाना पड़ेगा। आप जैसे ही स्लाइड मेनू पर आते हैं, अभी देखो स्लाइड आपके सामने स्लाइड पेन में 1 दिख रही हमारे जस्ट पीछे, पर हम स्लाइड पर जाएंगे और यहां से हम क्या करेंगे? न्यू स्लाइड लेंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे तो स्लाइड अब आपको 2 नजर आ रही है, हमारे जस्ट पीछे 2 स्लाइडें नजर आ रही होंगी। तो ऐसे कंट्रोल एम भी दबा के हम स्लाइड ले सकते हैं और इस पर क्लिक करके भी स्लाइड को हम ज्वाइन कर सकते हैं, मीन ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इम्प्रेस इज अ पार्ट ऑफ विच लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट? देखो इम्प्रेस जो है वो लिब्रे ऑफिस के किस घटक का भाग है? लिब्रे ऑफिस का कौन सा कंपोनेंट है जो हमारा इम्प्रेस है? इम्प्रेस किस का घटक है? लिब्रे ऑफिस का। तो ये लिब्रे ऑफिस सूट का घटक है ना, लिब्रे ऑफिस सूट। लिब्रे ऑफिस सूट से ही सारी चीजें निकली हैं। इसी के अंदर आपको राइटर मिलेगा, इसी के अंदर आपको कैल्क मिलेगा, इसी के अंदर आपको इम्प्रेस मिलेगा, इसी के अंदर आपको बेस डेटाबेस मिलेगा। तो सारे जो एप्लीकेशन है वो इसके अंदर मिल जाते हैं। एक पूरा ऑफिस सूट है, जैसे एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस की तरह यहाँ पर लिब्रे ऑफिस सूट है। कौन सा व्यू स्लाइड के छोटे छोटे संस्करण दिखाता है? छोटे छोटे स्लाइड के वर्जन्स को हम कहां पर देख सकते हैं? छोटे छोटे स्लाइड्स के वर्जन्स को हम कहां पर देख सकते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमें छोटे छोटे स्लाइड्स नजर आते हैं। अभी हमने 2 स्लाइडें ली हैं, हम एक और ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल एम कर देते हैं और स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। व्यू पर जाएंगे, यहां पर स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक कर देंगे तो ये 1 2 3 एक ही पेज पर देखो कई सारी स्लाइड्स नजर आने लगी हैं। यहाँ आप देखोगे डिफॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफॉल्ट 4 स्लाइडें दिख रही हैं। अब यहाँ मैक्सिमम स्लाइड का जो नंबर है वो आप कितना कर सकते हो? ऐसे यहाँ से बढ़ाते रहो। इसमें टोटल स्लाइड 15, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुल 15 स्लाइडें जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। छोटी छोटी 15 स्लाइडें फिर आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। वापस करना है, व्यू पर जाएंगे, नॉर्मल कर देंगे तो ये वापस से आ जाएगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट खोला जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप इम्प्रेस के अंदर कौन सा फाइल फॉर्मेट को ओपन कर सकते हैं? कौन सा फाइल फॉर्मेट को इम्प्रेस के अंदर आप ओपन कर सकते हैं? इसका जवाब आपको देना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाई लोगों ने आप शेयर कर दो क्लास को, थोड़ा सा क्लास को शेयर भी कर दो, सारे बच्चों तक पहुंचा दो। शेयर करो भाई, लाइक करो क्लास को, सब्सक्राइब करो चैनल को और आपको बेल आइकन भी दबा लेना है नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर तो सारे ही हैं, पीपीटी, पीपीटीएक्स, ओडीपी, ये सारे प्रकार की फाइलें हम इम्प्रेस में ओपन कर सकते हैं। आपके पास कोई अगर पावर पॉइंट की फाइल है,
पावर पॉइंट लेटेस्ट वर्जन की फाइल है, वो भी आप इसमें ओपन कर सकते हैं। स्लाइड में चित्र डालने के लिए कौन सा व्यू उपयोग होता है? स्लाइड के अंदर आपको इमेज डालना है तो कौन सा व्यू इस्तेमाल करते हैं, कैसे डाल सकते हैं, कैसे आप डाल सकते हैं? इसका जवाब क्या होगा? अगर हमें चित्र डालना है तो इसके लिए इंसर्ट मेनू का चुनाव करना पड़ता है। इंसर्ट मेनू में जाके हम स्लाइड में पिक्चर को डाल सकते हैं। ठीक है। सभी स्लाइड्स पर एक जैसा डिजाइन लगाने के लिए कौन सा विकल्प होता है? अच्छा, सभी स्लाइड पर एक जैसा ही डिजाइन लग जाए, इसके लिए कौन सा विकल्प होता है? इसके लिए कौन सा विकल्प होता है? क्या होगा? देखो, सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लगाना है तो आपको मास्टर स्लाइड में जाकर बदलाव कर देना है, और मास्टर स्लाइड में जो डिजाइन आप बना देंगे, जैसा डिजाइन आप बना देंगे, ऑल स्लाइड पर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो याद रखना है मास्टर स्लाइड को। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप चाहते हैं कि हमने ऐसे ना अलग अलग कई सारी स्लाइड्स को बनाया है, और आप ये चाह रहे हैं कि हम एक लोगो यहाँ लगाना चाह रहे हैं, वो सभी पर दिखाई दे। तो एक तो तरीका होगा, जितनी स्लाइडें ऐड की सब पर लोगो आप मैनुअली लगा दो, नहीं तो स्लाइड मास्टर में चले जाओ और स्लाइड मास्टर में जाकर आप एक स्लाइड पर लोगो लगा देंगे जो मास्टर स्लाइड होगी। उसके बाद जब आप देखेंगे नॉर्मल करके तो वो सब पर अप्लाई हो जाएगा। बैकग्राउंड एक पर लगा देंगे, सब पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर रहता है, सभी स्लाइड पर ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। लिब्रियोफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सपोर्टेड एज। लिब्रियोफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को किस रूप में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? इसको आप किस रूप में, किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करवा सकते हैं? इम्प्रेस की फाइल को या इम्प्रेस में जो पीपीटी बनाया है उसको आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? इसका जवाब क्या है? देखो, इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव। आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, पीएनजी में भी कर सकते हैं, और एचटीएमएल के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कई सारे और दे रहते हैं जिससे आप जो है एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। स्लाइड्स को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा पेन उपयोग होता है? स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए अगर हम पेन की बात करें तो आपको पता है कि जब हम स्लाइड में वर्क करते हैं तो लेफ्ट साइड में एक स्लाइड पेन होता है। यहाँ पर हमारी स्लाइड नजर आती है, यहाँ कुछ मेनू वगैरह ऊपर दिखते हैं, और यहाँ छोटे छोटे बॉक्स में कुछ स्लाइड्स छोटी छोटी नजर आती हैं ऐसे। तो ये जो यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं स्लाइड पेन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? स्लाइड पेन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा है? पहला है, स्लाइड पेन। अगला सवाल है, सेव एज। इम्प्रेस में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव एज कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो आपको सेव एज करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे? सेव एज से क्या होगा, हम उसी स्लाइड को किसी दूसरे लोकेशन पर सेव कर सकते हैं, या हम दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। सेव एज से यही तो फायदा होता है कि दोबारा से हमें सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। हम नाम चेंज करके फाइल को सेव कर सकते हैं, या लोकेशन चेंज करके फाइल को सेव कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की वही है जो राइटर और कैल्क में आपने पढ़ा है, कंट्रोल शिफ्ट एस होता है। मेनू की बात की जाए तो ये फाइल मेनू के अंदर आपको मिलता है सेव एज की कमांड। विच फीचर इज यूज टू क्रिएट मूवमेंट इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट पर मूवमेंट इफेक्ट बनाने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग होती है? आप मूवमेंट इफेक्ट कैसे बना सकते हैं? इसके लिए कौन सी सुविधा है, कौन सा फीचर है जिससे आप ये कर सकते हैं? 14 का आंसर आप सबका आना चाहिए, और यहाँ पे बच्चों ने भेजा है कि सर आपका जो 14 का है वो वी ऑप्शन होगा, कुछ ने कहा सर फाइल होगा। वी अधिकांश आ रहा है, 14 नंबर का वी ऑप्शन आ रहा है। तो कस्टम एनिमेशन में जाके स्लाइड ट्रांजिशन है, ऑब्जेक्ट पर मूवमेंट देना है, तो ट्रांजिशन तो नहीं कर सकते हो, एनिमेशन करना पड़ेगा। और बी ऑप्शन अगर बताया तो बहुत ठीक बताया आपने, एकदम बहुत अच्छा है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है। इससे साबित होता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक आंसर आ रहा है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन विकल्प किस टूल बार में होता है? किस टूल बार में होता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, तो यहां पर जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन विकल्प किस टूल बार पर होते हैं? ये सारे जो ऑप्शन हैं ये मिलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार पर। कहां पर मिलते हैं? ये ऑप्शन हमें मिलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार पर। ठीक है।
फॉर्मेटिंग टूलबार पर हमें ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये सारे ऑप्शन का यूज आप कहाँ से कर सकते हैं? ये सारे ऑप्शन का यूज आप साइड वार से कर सकते हैं। साइड वार पर आप जाएंगे तो वहां से भी ये सभी ऑप्शंस का यूज कर पाएंगे, और इसके अलावा आप मेनूज के द्वारा भी इन सभी ऑप्शंस का यूज कर पाते हैं। तो फिलहाल यहाँ साइड बार आपका जो है, वैसे तो यहाँ फॉर्मेटिंग टूलबार दिया नहीं रहता है, इसका हम साइड बार ही कर देते हैं चेंज करके। ठीक है, इसका क्या कर देते हैं, साइड बार ही कर देते हैं। तो ये समझ लो आपका यहाँ साइड बार ही यहाँ पे है, ये बी ऑप्शन में साइड बार ही है, और यही आपका सही आंसर। अगला सवाल है, नेविगेटर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इम्प्रेस के अंदर नेविगेटर कैसे ओपन होता है? नेविगेटर ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? गुड मॉर्निंग अंजलि, गौतम जी गुड मॉर्निंग। तो नेविगेटर कैसे ओपन होगा? इसमें नेविगेटर की शॉर्टकट की अलग है, राइटर और कैल्क में अलग है, यहाँ पर अलग है। यहाँ पे अलग कौन सी है? कंट्रोल शिफ्ट F5 होती है। यहाँ पर नेविगेटर की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F5। आपको व्यू मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपको दिखना है, जस्ट हमारे पीछे दिखेगा आपको नेविगेटर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और F5 है। तो यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल F5 यहाँ पे F5 केवल नहीं होता है, F5 तो यहाँ स्लाइड शो के लिए बनाई गई है। स्पीकर नोट्स जोड़ने के लिए कौन सा व्यू होता है? स्पीकर नोट्स आप कैसे जोड़ सकते हैं? यहाँ पर आपको क्या बताना है कि स्पीकर नोट्स कैसे आप जोड़ सकते हैं। स्पीकर नोट्स जोड़ने के लिए आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, नोट्स व्यू या हैंड आउट व्यू, कौन सा व्यू होगा? हैंड आउट व्यू होगा। करेक्ट आंसर आपका होगा नोट्स व्यू, सॉरी हैंड आउट क्यों होगा, नोट्स व्यू होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा नोट्स व्यू में आप स्पीकर नोट्स को ऐड कर सकते हैं। और व्यू मेन्यू में जाके आपको यहाँ पर एक नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप जोड़ सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, हम आ जाएंगे स्लाइड के अंदर प्रेजेंटेशन में, और यहाँ पर आपको जाना है व्यू मेनू पे। इसके बाद नॉर्मल आउटलाइन नोट्स या नोट्स का ऑप्शन है, इसको टिक करेंगे तो ये आपकी स्लाइड रहेगी। यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और क्लिक ऐड नोट्स, तो यहाँ पर आप उस स्लाइड के बारे में नोट्स को लिख सकते हैं। फिर से आके हम नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, तो नोट्स भी हो जाएगा। फिर पूछा है कि इम्प्रेस में डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन क्या होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अपने आप स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होगा? कैल्क एंड राइटर में अलग है। हाँ जी, अपने आप स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होगा? तो आपको पता है कैल्क में और राइटर में पोर्ट्रेट होता था, मतलब यहाँ पर जो था, अब यहाँ पर है, इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ लैंडस्केप व्यू होगा। यहाँ क्या होगा? लैंडस्केप होगा, चेंज हो जाएगा उसका। स्लाइड लेआउट विकल्प किस मेनू में होता है? स्लाइड लेआउट का जो ऑप्शन है ना, वो कहाँ मिलेगा? स्लाइड लेआउट, अब अलग अलग प्रकार के स्लाइड लेआउट जो है आप अपने प्रेजेंटेशन में रख सकते हैं, ये स्लाइड मेनू पर मिलेगा। और जैसे ही स्लाइड मेनू पर आप जाते हैं तो यहाँ पर ढेर सारे लेआउट देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम आगे वापस से स्लाइड मेनू पर, स्लाइड पर क्लिक करके हम जाएंगे लेआउट पर, और यहाँ देखो इतने सारे लेआउट हैं, ये सब लेआउट हैं। अच्छा, इसके अलावा भी लेआउट आपको मिलते हैं साइड बार पर, तो आप साइड बार पर यहाँ आ जाइएगा। यहाँ पर आपका एक स्लाइड लेआउट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप ले सकते हैं स्लाइड लेआउट। एक मिनट, प्रॉपर्टी का हो गया, गैलरी लेआउट, तो इस लेआउट पर आप जाएंगे और यहाँ पर देखो जो लेआउट था ना, ये मिनिमाइज था, मैंने यहाँ पर ऐसे प्लस किया तो ये आ गया। अब ये ब्लैंक स्लाइड है तो देखो यहाँ ब्लैंक हो गया। हमको यहाँ अलग अलग लेआउट देखने को मिलते हैं। अब इसमें कंटेंट हमारा दो टाइप के यहाँ पर आ जाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। इनके सबके नाम भी दिए हैं, जैसे हमने जो अभी लगाया वो टाइटल कंटेंट एंड टू कंटेंट वाला है। इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो पता लग जाता है। टाइटल ओनली वाला है तो ये टाइटल ओनली है, इसमें केवल टाइटल ही आप लिख सकते हैं। ये ब्लैंक वाला है तो हम ये प्रॉपर्टी में जाकर भी स्लाइड का जो लेआउट है वो लगा सकते हैं, और स्लाइड मेनू पे भी हमें ऑप्शन यहाँ लेआउट का दिया जाता है। ये वही सारे ऑप्शन यहाँ से भी हम लगा सकते हैं। इसमें डायरेक्टली नाम आ रहे हैं, यहाँ पर इसका जो है प्रीव्यू भी आपको दिखाई दे रहा है कि स्लाइड का लेआउट का कैसा आपका दिखेगा, वो प्रीव्यू भी यहाँ पे शो होने लगता है।
अगला सवाल है इम्प्रेस में नई प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की। आप एक न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हो, एक नया प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो इम्प्रेस के अंदर। भाई लोग, क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं सारे बच्चे फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। एक नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए कंट्रोल एन दबाना होता है, क्योंकि नया प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। मौजूदा प्रेजेंटेशन खोलने की शॉर्टकट की, अगर मान लिया कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाया है और उसी को ओपन करवाना है। प्रेजेंटेशन बना हुआ पहले का है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को आपको ओपन करना है। ऐसे मान लो कंट्रोल ओ से हम ओपन करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। कंट्रोल ओ दबा लेते हैं या फाइल मेनू में जाते हैं। स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा व्यू सबसे अच्छा रहेगा, जहां पर स्लाइड्स को आसानी से अरेंज कर लें, इधर से उधर लगाना है, चेंज करना, उनको आगे पीछे करना है, तो ये सब आप बहुत आसानी से कब कर पाएंगे, कौन से व्यू में, तो आप स्लाइड शॉर्टर व्यू में आ जाइए। उससे फायदा ये होगा कि एक ही स्क्रीन पर अलग अलग स्लाइडें नजर आ जाएंगी, अरेंज कर लो। अगला सवाल है इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं होता है। इम्प्रेस के अंदर फाइल फॉर्मेट सपोर्टिव कौन सा नहीं है, कौन सा सपोर्टिव नहीं है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। सही जवाब है यहाँ पर XLS, ये सपोर्टिव नहीं है और बाकी सारे ही सपोर्टिव हैं। ठीक है, अगला सवाल है स्लाइड में बैकग्राउंड रंग जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प होता है। आप स्लाइड में कोई बैकग्राउंड रंग जोड़ना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं बताइए। कोई बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको साइड बार में जाना है और साइड बार में प्रॉपर्टी में आप देखेंगे तो वहां स्लाइड बैकग्राउंड आपको दिखाई देता है। जैसे मैं यहां पर आ गया वापस से और अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन दिखना शुरू हो गया होगा। अब हम यहाँ स्लाइड में प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, यहाँ पे बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा आपको, जूम कर देते हैं। ये बैकग्राउंड में अभी नन लिखा हुआ है, यहाँ से कलर ले लेंगे और कलर में कौन सा कलर चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो हमारी स्लाइड के अंदर वो कलर भी आ चुका है। इंसर्ट पिक्चर पे जाके हम यहाँ से कोई पिक्चर अगर ऐड कर देंगे तो स्लाइड में वो पिक्चर हमारी ऐड हो जाएगी। देखो स्लाइड के अंदर हमने वो पिक्चर भी ऐड कर दी है। ये बैकग्राउंड में पिक्चर आ गई है, अब इसको यहाँ से नहीं हटाओगे, अब यहीं से हटेगा। तो बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर आ चुकी है। तो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, नन कर सकते हैं, जो भी जैसा रखना है वैसा आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। 25 कहता है फॉर्मेट में, पावर पॉइंट में फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन है। पावर पॉइंट फॉर्मेट में आपको प्रेजेंटेशन करना है, पावर पॉइंट फॉर्मेट में आपको प्रेजेंटेशन को सेव करना है। तो पावर पॉइंट का फॉर्मेट बस पता हो, ये PPTX होगा, क्योंकि PPTX क्या होगा, 2007 एंड अबव के जो वर्जन है उनमें आपको क्या मिलता है, X जुड़ा हुआ सब में मिलता है। चाहे वो आपका DOC हो तो DOCX कहलाएगा। ठीक है, तो PPTX आपका यहाँ पर होगा इसका एक्सटेंशन। अगला सवाल है इम्प्रेस में स्पेल चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन की होता है। यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं स्लाइड के अंदर और उसमें स्पेलिंग जांचना पड़ जाए आपको, तो कौन सा है, फिर कैसे जांचोगे। अगर आपको यहाँ पर स्पेलिंग जांचने की आवश्यकता पड़ जाए, F7 से आप जांच सकते हो। यहाँ पर भी टूल्स मेनू का यूज करना पड़ता है, वहीं पर जाकर आपको मिल जाएगा टूल्स मेनू के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और इसमें पूछा है कि इंसर्ट टेबल विकल्प किस मेनू में होता है। इंसर्ट टेबल का जो विकल्प है ये कौन से मेनू में होता है। तो हम टेबल को भी डाल सकते हैं, बट कहाँ से, इंसर्ट से। इंसर्ट में, क्योंकि यहाँ टेबल का अलग नहीं मिलेगा, इंसर्ट टेबल में जाना, इंसर्ट में जाना है और वहां से टेबल में फिर आप जा सकते हैं। स्लाइड में शेप्स डालने के लिए कौन सा टूल बार उपयोग करते हैं। हमें स्लाइड के अंदर कोई शेप डालना है तो किस टूल बार से हम कोई भी शेप को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी शेप हमें अगर डालना है तो कौन से टूल बार से हम शेप को ऐड कर सकते हैं। अब इसका सही जवाब है ड्राइंग टूल बार। हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या होता है, एक ड्राइंग टूल बार होता है। आप वापस से आ जाइए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी जहाँ पर फॉर्मेटिंग हुआ करती थी, अभी यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग के स्थान पर ड्राइंग टूल बार आ चुकी है। तो यहाँ से आप कोई भी शेप को डाल सकते हैं।
जैसे हमने यहाँ पर मान लिया ये शेप मुझे रेक्टेंगल डालना है, हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा। अब ये रेक्टेंगल आ चुका है, इसमें अगर हमें कलर वगैरह फिल करना है तो वो किस टाइप का कलर रखना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसकी कितनी रखनी है, सॉलिड है, लाइनर है, जो भी जैसा रखना है वो पूरा फॉर्मेटिंग यहाँ से फिर आप कर सकते हैं। तो ड्राइंग टूलबार में जाकर भी शेप डाल सकते हैं और इंसर्ट में जाके भी डाल सकते हैं। स्लाइड मास्टर विकल्प किस मेनू में होता है? स्लाइड मास्टर की जो कमांड है वो कौन से मेनू के अंदर होती है? स्लाइड मास्टर कहां पर मिलता है आपको ये बताना है। तो स्लाइड मास्टर कहां मिलेगा? स्लाइड मास्टर आपको व्यू मेनू के अंदर मिलता है। मास्टर स्लाइड का जो कमांड है, जो ऑप्शन है, वो कहां मिलता है? व्यू मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, मास्टर स्लाइड पे जाकर आप जो बदलाव करते हैं वो क्या होता है? सभी पर एप्लीकेबल होता है। प्रेजेंटेशन प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप किस शॉर्टकट की से प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं? भाई प्रेजेंटेशन प्रिंट करने के लिए नॉर्मल वही शॉर्टकट की होगी जो प्रिंट की होती है। कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हैं या फाइल मेनू में जा सकते हैं या स्टैंडर्ड टूलबार पर भी जो आइकन दिया है प्रिंट का वहां क्लिक कर सकते हैं। इम्प्रेस में चार्ट डालने के लिए कौन सा मेनू होता है? चार्ट किस मेनू से डाल सकते हैं? चार्ट डालने के लिए कौन से मेनू पर जाना पड़ेगा? इंसर्ट मेनू पर जाना पड़ेगा। इंसर्ट मेनू में जाकर आप चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो चलाने के लिए कौन सा विकल्प होता है? आप जिस स्लाइड पर हैं वहीं से स्लाइड शो शुरू करना है। आप जिस स्लाइड पर हैं वहीं से स्लाइड शो शुरू करना है। तो ऐसा करने के लिए शिफ्ट के साथ ये 5 बनाया गया है, इसको बोलते हैं करंट स्लाइड शो। तो आप जिस स्लाइड पर हैं वहीं से शो होगा, प्रारंभ से नहीं होगा। बताओ तो मैं प्रैक्टिकली दिखा दूं इसको करके, है ना? वैसे तो समझ में आ गया होगा आपके। सभी स्लाइड का आउटलाइन टेक्स्ट कौन सा पेन दिखाता है? सभी स्लाइड का जो आउटलाइन टेक्स्ट है वो कौन सा पेन दिखाता है? देखो स्लाइड के अंदर एक ऑप्शन हमें मिलता है आउटलाइन पेन का, और आउटलाइन में ना क्या होता है, बहुत सारे टेक्स्ट ही नजर आते हैं ओनली। तो हम आउटलाइन व्यू कर सकते हैं। व्यू मेनू में जाके यहाँ से आउटलाइन का हमें एक ऑप्शन मिल जाता है जहां पर टेक्स्ट हम डाल सकते हैं। और मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ व्यू मेनू में हम गए, नॉर्मल किया अभी मैंने। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 स्लाइडें हमारी यहाँ पे हैं, आपको दिख रही होंगी। हम यहाँ से आउटलाइन पे चले जाते हैं तो आउटलाइन व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अब स्लाइड 1 यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको, ये स्लाइड 1 है, ये 2 है, 3 है। हम 1 पे क्लिक कर देते हैं और हमने यहाँ लिखा है दिस इज माई फर्स्ट स्लाइड। हम ऐसे कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? हम यहाँ पर ऐसे कुछ लिख देते हैं, भाई दिस इज माई फर्स्ट स्लाइड। तो आप यहाँ देखेंगे ये फर्स्ट स्लाइड पर हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। 1 मिनट, थोड़ा सा सिस्टम, हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड पे हमने टाइप किया हुआ है। अब ये मैंने यहाँ पर सेकंड पर लिखा है ट्रिपल सी, थर्ड पे लिखा है हमने BCC। तो आप जब देखोगे ना, व्यू करोगे यहाँ पर और नॉर्मल पे जाओगे तो हर स्लाइड पे अलग अलग लिखा मिलेगा। यहाँ थर्ड पर BCC था, सेकंड पर ये, थर्ड पे ये। तो ये व्यू में जाके आप आउटलाइन कर दोगे तो आराम से यहाँ टेक्स्ट लिख पाओगे, और वो फिर हर स्लाइड में जिस जिस स्लाइड पे टेक्स्ट लिखा होगा उसमें उसमें वो दिखना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आउटलाइन पेन में हो जाता है। स्लाइड में ध्वनि जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प होता है? आप ध्वनि कैसे स्लाइड में जोड़ सकते हो? कोई साउंड भी ऐड किया जा सकता है स्लाइड के अंदर, तो वो साउंड कैसे ऐड किया जा सकता है, कैसे ऐड कर सकते हो? इंसर्ट में जाना और ऑडियो का ऑप्शन वहां मिल जाता है ध्वनि ऐड करने के लिए। इम्प्रेस एप्लीकेशन बंद करने की शॉर्टकट की, कैसे आप इम्प्रेस को बंद कर सकते हो? कैसे बंद कर सकते हो? इसका जवाब है आप ऑल्टर F4 दबा लो, कंट्रोल W से भी बंद कर सकते हो। तो बोथ V एंड C करना पड़ेगा फिर तो आपको। डी ऑप्शन है। स्लाइड का टाइमिंग ऑटोमेटिक सेट करने का विकल्प कौन सा है? ऑटोमेटिक टाइमिंग सेट करने का विकल्प कौन सा है? तो इसका जवाब क्या है? कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड लेआउट या मास्टर, कौन सा इसमें सही जवाब आपका बन जाएगा? आंसर दो भाई, क्या होगा इसमें? स्लाइड का टाइमिंग, तो आप यहाँ स्लाइड ट्रांजिशन में जाके फिर उसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन बी। यहाँ जाकर के आप उतने ही देर तक वो स्लाइड आपके सामने रहेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा।
अगला आ जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, तो वो टाइमिंग आप बता सकते हो कितने समय तक स्लाइड को दिखाते रहना है। प्रेजेंटेशन टाइमिंग अभ्यास करने के लिए कौन सा व्यू सहायक है? विच व्यू इज हेल्पफुल टू रिहर्स प्रेजेंटेशन टाइमिंग? आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, हैंडआउट व्यू, नोट्स व्यू, इसमें कौन सा है? 37 में कौन सा है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, सॉरी स्लाइड शो व्यू के अंदर आपको ये मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन वी है। फिर 38 में पूछा है प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से सुरक्षित करने का विकल्प कौन सा है? आप पासवर्ड से कैसे उसे सुरक्षित कर सकते हो, पासवर्ड से कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो पासवर्ड से सुरक्षित करने का जो तरीका है वो कौन सा है? तो एक कमांड यहाँ पर आप जब सेव करेंगे तो सेव करते टाइम पर फाइल पर आप जाएंगे, सेव एज क्लिक करेंगे और सेव विद पासवर्ड कर देना। क्या कर देना? सेव विद पासवर्ड कर देना। आप यहाँ जा करके जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर सेव विद पासवर्ड का एक ऑप्शन आ जाता है। आप जैसे ही सेव विद पासवर्ड करेंगे, मैं दिखा देता हूँ, मैंने सेव फाइल पे गए, सेव एज किया और आप यहाँ देखेंगे एक सेव विद पासवर्ड ये वाला आ रहा ना, इसको टिक करना पड़ेगा, सेव विद पासवर्ड वाले को। ठीक है, चलो अगला सवाल बताओ। इम्प्रेस में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? ये तो कई बार पढ़ाए हैं, तो 3000% होता है और मिनिमम कितना होता है? 5% कम से कम होता है। स्लाइड का आकार बदलने के लिए कौन सा विकल्प होता है जिससे स्लाइड के आकार को हम चेंज कर सकते हैं? कैसे हम आकार को चेंज कर सकते हैं? जवाब देना है आपको। स्लाइड के आकार को कैसे बदला जा सकता है, इसका जवाब क्या होगा? देखो, आपको जाना पड़ेगा स्लाइड मेनू के अंदर। कहाँ जाना पड़ेगा? स्लाइड मेनू के अंदर। और स्लाइड मेनू में जाओगे तो वहां प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद पेज सेटअप आपको करना है। तो स्लाइड में जाके आपको जाना है प्रॉपर्टीज पर, स्लाइड में फिर प्रॉपर्टीज पर, उसके बाद में पेज सेटअप पर। तो यहाँ से स्लाइड पर चले जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा, वहां चले जाएंगे और उसके बाद फिर पेज को आप सेट करेंगे। ठीक है, अगला सवाल का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है इम्प्रेस टेम्पलेट सेव करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है? ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर फाइल फॉर्मेट होगा? OTP, डॉट OTP होगा, ऑप्शन है बी आपका, ओपन टेम्पलेट प्रेजेंटेशन है OTP। अगला सवाल है प्रिंट करते समय स्लाइड का छोटा वर्जन दिखाने की सुविधा कौन सी है? प्रिंट करते समय स्लाइड छोटी छोटी आपको नजर आती हैं, वो कहां पर आती हैं? हैंड स्लाइड सॉर्टर, हैंडआउट, नोट्स या मास्टर स्लाइड? हैंडआउट फिर आप निकालते हैं तो हैंडआउट क्या होते हैं? छोटे छोटे स्लाइड्स जो है आपके, वो आपके A4 साइज पर प्रिंट हो जाते हैं। आप इस प्रकार से हैंडआउट देख सकते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे, जैसे यहाँ पर एक पेज पर अभी 6 हैंडआउट लगे हुए हैं, आप यहाँ से 4 ले सकते हो, 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 9 भी, मैक्सिमम का 9 का है, 9 तक ले जा सकते हो। विच फंक्शन ए की इज यूज टू ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आप कैसे ओपन कर सकते हो? सर इस क्लास से CCC में अच्छा स्कोर आ जाएगा? बिल्कुल अच्छा आ जाएगा, इसीलिए हम मेहनत करते हैं आपके लिए। और इससे बाहर क्या आएगा? इसमें देखो जो आपके हमने अभी तक क्लासेस करवाए हैं ना, वो सबसे टॉप के क्लास है। ठीक है, इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो भले ही सेम क्वेश्चन ना लिख करके आपके सामने आए, इससे रिलेटेड ही आएगा, बाहर से आने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड ही आएगा, बाहर से आने वाला नहीं है। यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? F11 हो जाएगा। F11 स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे स्टाइल ओपन हो जाती है, फिर आप अलग अलग स्टाइल्स को लगा सकते हैं। इम्प्रेस में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा मेनू होता है? स्पेलिंग चेक आप कैसे कर सकते हैं? स्पेलिंग चेक कैसे कर सकते हैं? टूल्स मेनू इसके लिए उपयोग होता है। अगली क्लास का टाइम क्या है? 4 बजे है। 4 बजे सारे बच्चे क्लास में जुड़ेंगे, 4 PM पर आपका क्लास अगला चलेगा। ठीक है, 4 बजे होगा अगला क्लास। देखो यहाँ पर स्लाइड्स को इमेज में सेव करने का फॉर्मेट कौन सा होता है? स्लाइड्स को आप इमेज में कैसे सेव कर सकते हैं? तो उसका फॉर्मेट या तो JPG में कर लो, या आप उसे PNG में कर लो, या आप उसे JPEG में कर लो। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। लिब्रे ऑफिस बंद करने की शॉर्टकट की, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बंद करने की शॉर्टकट की, आप इम्प्रेस को कैसे बंद कर सकते हो? दो बातें हैं यहाँ पर। केवल इम्प्रेस बंद करना है तो Ctrl W, बट लिब्रे ऑफिस ही बंद करना है
यानी लिब्रो ऑफिस सूट बंद करना है तो कंट्रोल क्यू से हम क्विट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ तो इम्प्रेस की बात हो रही है, कंट्रोल डब्ल्यू है। कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड को धीरे धीरे अगली स्लाइड में बदल देता है? ऐसा ट्रांजिशन इफेक्ट बताओ जो स्लाइड को धीरे धीरे अगली स्लाइड में बदल देता है। धीरे धीरे स्लाइड जो है आपकी अगली स्लाइड में पहुंच जाती है। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका? सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइए। डिजॉल्व है, धीरे धीरे डिजॉल्व कर जाता है। डिजॉल्व से आप अंदाजा लगा लो, डिजॉल्व मतलब धीरे धीरे घुल गया किसी में, तो धीरे धीरे वो हाइड हो जाएगा, अगला स्लाइड आपको शो हो जाएगा। अगला सवाल है, ये अलग अलग प्रकार के जो है आप स्लाइड के ट्रांजिशन को लगा सकते हैं, बहुत सारे दिए रहते हैं। पूछा है विच मेनू इज यूज टू सेट कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो लगाने के लिए कौन सा मेनू होता है? कस्टम स्लाइड शो का मतलब है प्रेजेंटिंग सिलेक्टेड स्लाइड ओनली। आप जिनको सिलेक्ट करेंगे वही शो होंगी, बाकी की शो नहीं होंगी। तो ये कार्य आप कहाँ से कर सकते हो? स्लाइड शो मेनू से कर सकते हो। आपको स्लाइड शो मेनू पर जाना है, ठीक है। उसके बाद कस्टम स्लाइड शो पर जाना है और कस्टम स्लाइड शो से आप चुनिंदा स्लाइड को चुन सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मल पर हम यहाँ कर देते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखो स्क्रीन आपके सामने होगी। स्लाइड शो पर हम जाएंगे तो स्लाइड शो पर जाने के बाद हमें स्लाइड शो सेटिंग मिलेगा, इसके ऊपर कस्टम स्लाइड शो है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब कस्टम स्लाइड शो में अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो हम न्यू कर लेंगे। न्यू करने के बाद यहाँ पर हमें दिखा रहा है एग्जिस्टिंग स्लाइड्स, क्योंकि हमारे पास 3 प्रकार की स्लाइड हैं, मतलब 3 स्लाइड हमने ले रखी हैं। अब 3 में से हमें 2 दिखानी है। कौन कौन सी? नंबर 2 वाली दिखानी है तो यहाँ एरो से हम इसको ऐड कर लेंगे, और नंबर 3 दिखानी है, इसको ऐड कर लेंगे। फर्स्ट नहीं दिखानी है, कोई बात नहीं, ना दिखाओ। अब इसको 2 हमने ऐड कर ली, सिलेक्ट वाली, नाम रखना चाहो रख लो यहाँ पे कोई, ओके कर देंगे। अब ये 2 स्लाइडें हमारी आ गई और ये न्यू स्लाइड कस्टम स्लाइड से हमने नाम तो रखा नहीं था तो यही नाम हमारा बना रहेगा। स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, ओके कर देंगे, तो वो स्लाइड शो फिर हमारा शुरू हो जाएगा। इसको एडिट भी कर सकते हैं आप, डिलीट कॉपी वगैरह जो भी करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला, ये जो हमारा पेड क्लास है, जो पेड कोर्स में हम लोग सिलेबस पढ़ाते हैं, तो वहाँ ये तो एमसीक्यू अभी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर हमने क्या क्या है, पेड कोर्स के अंदर हर मेनू को पढ़ाया है। इतना यहाँ पे मेनू दिया हुआ है। फाइल मेनू को पहले पढ़ाया पूरा डिटेल में, फिर अगला मेनू, अगला मेनू, और सारे के सारे नोट्स के साथ पढ़ाया है। तो इसीलिए वो बहुत शानदार क्लास होते हैं। हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास समय हो, जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, तो बैच का प्राइस हमेशा 399 रहता है और इस पर डिस्काउंट भी चलता रहता है। जब शुरुआत करते हैं, बैच लॉन्च करते हैं, तो ये 299 का मिल जाता है, उसके बाद फिर 399 का या 360 का। अभी अगर आप देखेंगे तो CCCL25 कूपन अगर आप लगाते हैं तो 360 का ही बैच मिल जाएगा। और इस 399 या 360 रुपए के बैच में 3 माह क्लास मिलती हैं आपको, 3 माह के लिए वो वैलिड होता है। आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कम से कम 2500, 3000 या 3500 तक फीस हो सकती है। यहाँ वो फीस मात्र 360 रुपये आपकी 3 माह के लिए है, और उससे बेहतर आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाता है। तो ये डिपेंड आप पे करता है आपको कैसे पढ़ना है ना। ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सस्ता भी है, लेकिन आप उसको अगर पढ़ पाते हैं सही से तो। अब आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं वो तो एक अलग बात है ना। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप सब जिसका अभी समय ज़्यादा है, जैसे सितंबर में जिनका पेपर है, अक्टूबर में है, वो बच्चे इस पेज के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत शानदार आपको पढ़ाई मिलती है। और इसके लिए CCC वाईफाई सिटी मोबाइल ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाता है, चैनल के नाम से ही है। इम्प्रेस में दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक हाइपरलिंक देना चाह रहे हो तो क्या बात है, आप कर सकते हो। इंसर्ट में चले जाना, हाइपरलिंक मिल जाएगा, कंट्रोल के से भी डाल सकते हो, और लिंक में जो डाल दोगे वही आपका ओपन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन का डाल दोगे लिंक तो वो ओपन हो जाएगा, स्प्रेडशीट का डालोगे तो वो ओपन हो जाएगा। स्लाइड में नंबर डालने का विकल्प कौन सा होता है? स्लाइड में अगर हमें नंबर ऐड करना है, स्लाइड नंबर डालना है, तो कैसे करोगे? सेल वाला देख लेंगे हम, है ना। 10,000 ऐड कर, सेल नहीं सीट है, और सीट आप 10,000 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं चेक कर लूंगा। देखो यहाँ ऑप्शन बी है, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद में फील्ड में जाएंगे और उसके बाद में स्लाइड नंबर पर आप जाएंगे और स्लाइड नंबर पड़ जाएगा। देखो इंसर्ट मेनू में आप चले गए, यहाँ से फील्ड में आप चले गए, और यहाँ से फिर आप डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर आप स्लाइड नंबर, ये सबसे लास्ट में रहा स्लाइड नंबर का, तो वो डाल सकते हैं। केवल टेक्स्ट आउटलाइन के साथ स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कौन सा व्यू उपयोगी होता है? केवल टेक्स्ट आउटलाइन के साथ,
स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कौन सा व्यू उपयोगी है, पर किसके साथ, टेक्स्ट आउटलाइन के साथ, ओनली टेक्स्ट ही रहेगा। और यहाँ पर काम करने के लिए हमें करना पड़ेगा आउटलाइन व्यू। क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन व्यू पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं ओनली टेक्स्ट को, और ओनली टेक्स्ट हमें कब दिखेगा, आउटलाइन व्यू में दिखेगा। कोई ग्राफिक नहीं देखना चाह रहे, पिक्चर डाला क्या डाला नहीं चाहिए, ओनली टेक्स्ट पर हम काम करना चाह रहे हैं। तो बहुत आसान है, फिर हम अपना आउटलाइन व्यू कर लेंगे, वहां पे टेक्स्ट को एडिट कर लेंगे और वापस से फिर जाकर के नॉर्मल कर देंगे तो सब कुछ फिर शो होने लगेगा। तो आउटलाइन में केवल टेक्स्ट दिखेगा। रिहर्स टाइमिंग विकल्प किस मेनू में होता है, रिहर्स टाइमिंग भी हम सेट कर सकते हैं और ये स्लाइड शो के अंदर होता है। रिहर्स टाइमिंग कहाँ होता है, स्लाइड शो। आप स्लाइड शो मेनू पे जाएंगे, रिहर्स टाइमिंग भी आप स्लाइड में लगा सकते हैं। कई प्रेजेंटेशन को मर्ज करने का विकल्प कौन सा होता है। अब कई प्रेजेंटेशन आपने, जैसे इसमें सवाल ये है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है अभी करंट में, वो तो आप उस पर काम कर ही रहे हो, इससे पहले कोई बनाया होगा, उससे पहले कोई बनाया होगा, उससे पहले कोई बनाया होगा, उन सबको आपस में एक में ही मिला देना है, एक में ही क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, आप उन सबको आपस में मिलाना चाह रहे हो। जैसे आपने बनाया अपना प्रेजेंटेशन, वो ए नाम से बनाया, आपके फ्रेंड ने बी नाम से बनाया, आपके और फ्रेंड दूसरा था उसने सी नाम से बनाया, तीनों फाइलें व्हाट्सएप पर आपने ले ली, उसे मंगा ली। ए आपकी फाइल है, आप इन दोनों को ए में ही मिलाना चाह रहे हो, ए में ही मर्ज करना चाह रहे हो, ये बात है। और एक में ही मिलाने के लिए, एक में ही मर्ज करने के लिए हम स्लाइड में चले जाएंगे और इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल कर देंगे। जैसे कोई हमें ना प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हमने टॉपिक अलग अलग दे दिया, हमने अपने दोस्त को एक टॉपिक दे दिया कि तुम ऐसा करो, इस वाले टॉपिक पे बना दो, अगले फ्रेंड को बोला कि तुम इस टॉपिक पे बना दो, अगले को बोला तुम इस पे बना दो, और हम उन सबको आपस में ही मिलाना चाह रहे हैं। तो देखो मैं एक बार प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ स्लाइड मेनू के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, एक ऑप्शन यहाँ दे रखा है, ये तो स्लाइड हमने बना ही ली है ना, हमारी 3 स्लाइड यहाँ बनी है पहले से, ऐसे सपोज कर लो, क्योंकि अभी तो मैंने डिजाइन इसमें किया नहीं है, पर 3 स्लाइड मेरे पास हैं ऑलरेडी। अब हम इंसर्ट फ्रॉम स्लाइड करेंगे, तो हमारे मित्र ने, दोस्त ने जो स्लाइड हमें दी होगी वो हमने अपने कंप्यूटर में सेव करके रखी होगी, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर देंगे, वो स्लाइड भी इसकी लाइन में नीचे क्रमशः ऐड हो जाएगी, इसके नीचे ही लग जाएगी पंक्ति में, फिर से जाएंगे एग्री कर लेंगे, वो सारी इसी में क्रम में लगा देंगे। अब एक ही पीपीटी में वो सारी स्लाइडें हमारी आ गई हैं, सारे प्रेजेंटेशन को हमने आपस में मर्ज करवा दिया है, इसका ये मतलब है। क्या किया है, सारे को हमने आपस में मर्ज करवा दिया है। ठीक है, चलो, तो इससे यहाँ एक ऑप्शन भी हमने दे रखा है, ये जब पीडीएफ आपको देंगे तो ऐसे ही सेम मिल जाएगा। अगला सवाल है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को बिना डिलीट किए छिपाने का कौन सा विकल्प है। विदाउट डिलीटेड फाइल को आप छिपाना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी है, फिर हम स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। स्लाइड शो को लगातार लूप में चलाने का विकल्प कौन सा है। लगातार लूप में चलाने, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम स्लाइड शो को लगातार लूप में चलाना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि स्लाइड शो बंद ही ना हो। जैसे मान लिया ना, रिसेप्शन है कहीं पर, कोई हॉस्पिटल है, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, आप उसके बारे में कुछ दिखाना चाह रहे हो, तो आपने क्या किया, रिसेप्शन में एक बड़ी स्क्रीन लगवा दी। ठीक है, आपने पीपीटी बना दिया, और पीपीटी बना करके इसमें मान लिया आपने 10 स्लाइड लगा दी हैं, और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने हॉस्पिटल के बारे में, या जो भी आपका है उसके बारे में आपने वहां पीपीटी बना के तैयार कर दिया। तो वो 10 स्लाइड चलेंगी और 10 के बाद फिर तो फिनिश हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा। पर आप कह रहे हो ना ऐसा ना हो, 24 आवर वो चलता ही रहे, 10वीं स्लाइड जब आ जाए तो पहले से शुरू हो जाए। तो ऐसा करने के लिए स्लाइड शो में जाना, स्लाइड शो सेटिंग में जाना और लूप पर क्लिक कर देना। तो चाहे 5 बनी हो, 10 बनी हो, 20 बनी हो, पहले से शुरू होगा, 5वीं पर जाएगा, उसके बाद पुनः 1 पर आ जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा, वो चलता ही रहेगा हमेशा। ठीक है, जब तक आप उसे बंद नहीं करोगे। और ये आपको इस प्रकार से मिल जाता है। आप स्लाइड शो सेटिंग खुल जाएगी, यहाँ पर लूप का ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे, टाइम भी डालने का ऑप्शन है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना समय डालेंगे उतने समय के बाद पुनः 1 से स्टार्ट हो जाएगी, पुनः 1 से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको स्लाइड शो पर जाना होता है। कहाँ जाना होता है, स्लाइड शो। देखो मैं दिखा देता हूँ जूम करके, यहाँ पर हम स्लाइड शो पर जाते हैं और स्लाइड शो सेटिंग सबसे लास्ट में रहता है। इस पर जाने के बाद हम यहाँ
ये लूप पर टिक कर देंगे और टिक करते ही यहाँ पे टाइम डाल देंगे 5-10 सेकंड जो भी आप डालो वो डाल दो। यहाँ पे मैंने जैसे 5 सेकंड ऐसे डाल देते हैं। तो आपको उतने ही समय के बाद में फिर क्या करेगा, ये स्लाइड शो पुनः शुरू कर देगा। ठीक है, तो पता ही नहीं चल पाएगा स्लाइड कब बंद हो रही है और कब स्टार्ट हो रही है, वो चलता ही रहेगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अगला है स्लाइड में वीडियो डालने की सुविधा कौन सी है, आप स्लाइड में वीडियो कैसे डाल सकते हैं। भाई आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं ये बताओ पहले। मेहनत तो हम कर रहे हैं बट आप लाइक कर रहे हो कि नहीं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब लोग करते रहना, जो नहीं किए हैं उनको भी कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लेना है। और लाइक तो सारे बच्चों को करना है मिल करके, क्योंकि लाइक की संख्या कम रहती है, आप लोग करते नहीं हो मुझे लगता है या भूल जाते हो। यहाँ क्या कर रहा है, स्लाइड में वीडियो कैसे डालोगे, इंसर्ट में जाना और इंसर्ट में जाने के बाद में ऑडियो वीडियो दोनों का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है। इम्प्रेस में हेल्प खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, F1 होती है हेल्प के लिए। स्लाइड में स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट डालने का विकल्प कौन सा है। अच्छा, कोई इमेज हमें डालनी है, हम सीधे स्कैन करके डालना चाह रहे हैं, प्रिंटर लगा है सीधे स्कैन कर लो, ये ऑप्शन है क्या। ये ऑप्शन है क्या, तो ये ऑप्शन भी है। आप इंसर्ट में जाओगे, मीडिया में जाओगे और स्कैन कर लो। तो कहाँ ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट। इंसर्ट में आपको दिखाता हूं मैं, आपको इंसर्ट में जाना है, देखो इंसर्ट में है अभी हम यहाँ पर। और इंसर्ट में जाने के बाद कहाँ गए हम, मीडिया में गए। और मीडिया में एक तो गैलरी मिल जाएगा, फोटो एल्बम है, स्कैन का यहाँ है स्कैन, सेलेक्ट सोर्स, फिर आपका जो प्रिंटर होगा वो दिख जाएगा, सिलेक्ट कर लोगे, स्कैन हो जाएगी और वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सारी फैसिलिटी दे रखी है, बस आपको सीखने की आवश्यकता है, इसको धीरे धीरे सीखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखो, कौन सा व्यू नोट्स और स्लाइड दोनों को एक साथ एडिट करने देता है। नोट्स और स्लाइड मतलब आपकी स्लाइड यहाँ पर है और नीचे नोट्स का भी ऑप्शन आ जाता है, जहां पर कुछ उस स्लाइड के बारे में आप लिख सकते हो, उस स्लाइड के बारे में कुछ लिख सकते हो। ये कहां पर व्यू मिलता है, लाइक करते हैं सर, रिंकू कह रहे हैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई लाइक करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, हम हमने क्या पूछा है कि व्यू नोट्स, कौन सा व्यू नोट्स और स्लाइड दोनों को एक साथ एडिट करने देता है, तो ये नोट्स व्यू होता है। इसको मैं दिखा दूं नोट्स व्यू को, तो यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ, व्यू मेनू में जाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम चलते हैं आपको लेकर व्यू मेनू में और इसके बाद नोट्स पर चलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये स्लाइड ऊपर है और नीचे नोट्स व्यू है, यहाँ पर हम स्लाइड के बारे में जो लिखना है हमें नोट्स वगैरह, वो हम उस स्लाइड के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, इम्प्रेस में गणितीय समीकरण डालने का विकल्प कौन सा है। अगर हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन डालनी है तो मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे डाल सकते हैं बताइए। मैथमेटिकल इक्वेशन डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाना है, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, वहां से डाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट ओनली ऑब्जेक्ट फार्मूला। ठीक है, तो आज का सेशन हो गया समाप्त यहीं पर, और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। इस क्यूआर को स्कैन कर लो, व्हाट्सएप का चैनल आपको मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाओगे। टेलीग्राम यहाँ से ज्वाइन कर लेना, नंबर दे रखा है, इस पर व्हाट्सएप करोगे तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। वेबसाइट के लिंक्स भी मिल जाएंगे, और किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर के तुरंत CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। इसका PDF जो आता है क्रैश कोर्स का, वो हमारे ऐप पर भी आता है और साथ ही साथ हम अपनी वेबसाइट पर भी डलवाते हैं। और आपके लिए हमने वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट डलवाए हैं, तो एक बात सुनकर जाना, जितने भी मॉडल पेपर दिए हैं, करीब 18 या 19 मॉडल पेपर हैं, वो सारे करो। उसके बाद 40, 45 या 48 मुझे लगता है मॉक टेस्ट हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, 30-30 प्रश्नों के, वो सारे करो। और वेबसाइट पर जो प्रीवियस पेपर दिए हैं, जो जैसे आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे जो याद रहेगा वो हमें भेजोगे, फिर हम उनको वेबसाइट पर डालेंगे। ऐसे पिछले पेपर बहुत सारे पढ़े, उनसे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो, चाहो तो उसका PDF भी डाउनलोड कर लेना, ना करना तो वेबसाइट पर तो दिया ही है, सीधे वहां जाके आप पढ़ लेना, तो वो भी आप साथ साथ में पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी सेशन 4 बजे लेंगे और अगले 4 बजे हम इंटरनेट का पार्ट करेंगे डिस्कस, चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो आज चैप्टर 6 तक पढ़ा लेंगे। आज तारीख कितनी है, 28 है। कल 29 तारीख को क्या करेंगे, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 कवर हो जाएगा। 30 को चैप्टर 9 और चैप्टर 10 कवर हो जाएगा, अपना काम ओके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चैप्टर 10 तक हम फिर आपका कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और इस बार मुझे जो मेहनत करनी पड़ रही है आपके लिए वो हम ही समझ सकते हैं।
ठीक है, इसलिए भाई लाइक और शेयर और इसमें कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिना कहीं आप करो और आप लोगों को भी बताओ कि भाई करते रहना है सबको। ठीक है, आप करो और आप लोगों को भी बताओ, आपके यार दोस्त जितने भी हैं वहां तक भी पहुंचाओ सबके पास। चलो भाई क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।